हेलो दोस्तों, आई एम रमेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाए, अर्थात कैसे हम लोग जो इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है क्या स्ट्रक्चर मेथड के माध्यम से इस अनुवाद को कैसे बनाते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक रूल नंबर 1। चलिए दोस्तों, पहले इसको समझते हैं हम लोग। दोस्तों, कह रहा है क्या कि यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है इत्यादि रहे तो वाक्य इस नियम से बनाया जाता है। तो वो नियम कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट, एस का अर्थ सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव प्लस, इसके बाद फिर टू आएगा, फिर V1 यानी वर्ब का पहला रूप, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट। आप बहुत सारे हो सकता है बुक में दिया हुआ रहता है V1 के बाद अदर वर्ड्स, है ना। तो ऑब्जेक्ट या रेस्ट बोलिए या अदर वर्ड बोलिए। अब दोस्तों, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना है ना। अब यहाँ देखिए जो रूल बताया गया है कि यदि हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है ना। तो यहाँ पे ना है ना लिखा हुआ, देखिए ना है। तो हम लोग ये स्ट्रक्चर के माध्यम से यही जानते हैं कि जो सेंटेंस है ना उसकी पहचान क्या है। तो प्रत्येक चीज का एक पहचान होता है, इसी प्रकार सेंटेंस का भी एक पहचान होता है कि हम लोग सेंटेंस को कैसे पहचाने और इस पे हम लोग कौन सा रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसका सेंटेंस का पहचान क्या है कि ना है लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में ना है लिखा हुआ, तो हम लोग ये जो रूल लिखा हुआ है ना, इस रूल का यूज हम लोग करेंगे। तो अब रूल क्या है दोस्तों? एस फॉर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें चुनेंगे सब्जेक्ट कौन सा। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे का आई। अगर फर्स्ट में मुझे है तो यह आई का ही यानी कि मैं का ही रूप होता है, और अगर लास्ट में अगर कुछ है दिया हुआ मुझे तो उसमें मी का यूज करते हैं। आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव। फिर आप देखिए हैज या हैव में किसी एक को लेना था तो हैव लिए। फिर इसके बाद नियमता जो है यह एक तरह से इन्फिनाइट है, इसलिए इसमें टू का यूज करेंगे, तो टू यहाँ दे दिए। फिर इसके बाद अब वर्ब 1 यानी क्रिया जो है, जो वर्ब है उसका पहला रूप। क्रिया इसमें पहचाने क्या है? सीखना है, ये सीखना क्रिया है, तो लर्न। लर्न, आई हैव टू लर्न, क्या सीखना है? इंग्लिश।
आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ये सेम सेंटेंस होगा यदि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। यदि सेंटेंस रहे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो वो सेम होगा। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अब देखिए ये सेम सेंटेंस बनेगा, यहां भी बनेगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों ये पढ़ता रहे ना रहे नी रहे इक्वल होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे प्रेजेंट में। इसके बाद हम लोग फिर उसमें था में हम लोग जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो पास्ट में, फिर गा में जाएंगे तो हम लोग वो समझेंगे वो सेंटेंस फ्यूचर में है। तो आज जो हम लोग सीखे दोस्तों, यदि ये जो स्ट्रक्चर है, जो वाक्य का बनावट है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग देखेंगे उसका सबसे लास्ट में जाएंगे और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका पहचान है, उस चीज को देखेंगे। तो इस सेंटेंस का पहचान क्या है? ना है। क्या है? ना है। तो ना है जैसे आएगा तो हम लोग इसमें इस रूल पे उस सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा। हैज और हैव किसके साथ आता है? अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हैव का यूज करेंगे और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करेंगे। कोई भी नाम होगा, एक नाम होगा तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। ही सी इट रहेगा उसके साथ हैज का यूज करेंगे। कोई एक नाम होगा उसके साथ हैज का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर उसके बाद हैज आएगा या हैव आएगा। दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। फिर इसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब का पहला रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और ऐसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बोलने का। ये हम लोगों को स्पोकन में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर इसका पास्ट के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और स्ट्रक्चर मेथड से आप ट्रांसलेशन बनाना सीखना चाहते हैं या स्पोकन बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।